नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एमपी के गुना से एक और बड़ी खबर है, जहां पर दर्दनाक खबर मिल रही है। कंटेनर और बस में टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 55 लोगों के घायल होने की जानकारी है। आपको बता दें कि 7 लोग मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, बाकी को ले जाया जा रहा था अस्पताल और रास्ते में ही एक युवक ने दम तोड़ दिया। मजदूरों का परिवार महाराष्ट्र से यूपी जा रहा था और इस दौरान गुना के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर कंटेनर और बस की सीधी टक्कर हुई और इस टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है। बाकी सभी मजदूरों और उनके परिवार का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। कई लोगों के किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में चोट आई है, किसी को सर में गंभीर चोट आई है। और इस तरीके से दर्दनाक ही सड़क हादसा, जो कि तकरीबन रात को 2 से 2:30 बजे के करीब हुआ था। और इस दौरान अब गुना की जो पुलिस है, जो रेस्क्यू टीम है, मौके पर पहुंची और इस पूरे हालात को काबू में किया गया, क्योंकि काफी गहमागहमी बनी हुई थी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, बहुत ही दुखद खबर है। देर रात हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 55 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या उनकी स्थिति बनी हुई अभी? विकास, आपको आवाज आ रही है? बहुत ही दुखद सड़क हादसा देर रात हुआ, आपसे जानना चाहेंगे 55 लोगों की क्या स्थिति बनी है अभी? तो शायद विकास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और आप ये तस्वीरें देखिए, देर रात जब रेस्क्यू किया जा रहा था, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इसमें जो कंटेनर ड्राइवर है उसकी भी मौत हुई है। आपको ये भी बता दें कि ये वही मजदूर हैं जो कि बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कि काम कर रहे होते हैं दूसरे प्रदेश में, और वो अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। तो कंटेनर और यात्री बस की सीधी टक्कर हो गई है। गनीमत ये रही कि बस में कोई भी यात्री सवार नहीं था, नहीं तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता था और जख्मी लोगों का आंकड़ा भी बढ़ सकता था। कंटेनर में तकरीबन 60 से भी ज्यादा की संख्या में जो मजदूर हैं, उनका परिवार है, इसमें सवार था। और ये आश्चर्य की बात है कि जिसकी क्षमता मात्र 20 से 25 की हो, वो 60 से भी ज्यादा लोगों को लेकर जा रहा था। और इसी दौरान गुना के पास हादसे का शिकार हो गया। और एक बार फिर से विकास से बात करने की कोशिश करते हैं। विकास, देर रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 55 मजदूर जो घायल हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है और क्या आप कोशिशें की जा रही हैं उनके इलाज के साथ साथ उनको उनके घर पहुंचाने की? रीनू, 8 मजदूरों की मौत के साथ साथ यहाँ 55 मजदूर जो अभी अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी को जिला अस्पताल में यहाँ पर एडमिट कराया गया है। कई महिला, बच्चे, पुरुष मजदूर वर्ग जो है काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर घायल हुए हैं। सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी देर रात जो रेस्क्यू किया, सही समय पर लोगों को पहुंचाया, सही समय पर अस्पताल में इलाज मुहैया कराया। लेकिन रास्ते में ही एक व्यक्ति ने और दम तोड़ दिया था। कुल मिलाकर 8 मजदूर जो प्रवासी मजदूर हैं वो खत्म हो गए थे। इस पूरे मामले में एक चीज निकलकर जो सामने आ रही है, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ जब ये मजदूर जा रहे थे तो एक कंटेनर, जो छोटा कंटेनर होता है, उसमें सवार थे, जिसकी क्षमता लगभग 25 से 30 लोगों की क्षमता होती है कैपेसिटी। उसमें 60 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर भरे हुए थे, ठूस कर भरे गए थे। तो माना जा रहा है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो कहीं ना कहीं दम घुटना भी एक बात जो सामने निकल कर आ रही है कि दम घुटने से भी यहाँ पर मौत हुई, क्योंकि गाड़ी पलट गई और उसके बाद में यहाँ पर जो एक नजारा देखा गया तो बेहद दिल दहलाने वाला था। फिलहाल इस पूरे मामले में एक चीज और जो स्पष्ट तौर पर निकल के आ रही है, जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उस बस में ऐसी कोई यात्री या कोई लोग नहीं सवार थे, नहीं तो इस हादसे का जो रेशियो था वो और बढ़कर भी और सामने निकल कर आता। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं 60 से ज्यादा संख्या में जो यात्री थे वो सवार थे कंटेनर में। ये बहुत आश्चर्य लगता है विकास, क्योंकि जिसकी क्षमता ही 20 से 25 लोगों की हो, वो यदि 60 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रहा है तो आधी हालत तो वैसे भी खस्ती हो जाती है सफर में ही। और इस दौरान जब हादसे का शिकार होते हैं, अब हम आगे का जो प्रोसेस है वो जानना चाहते हैं आपसे कि आगे अब किस तरीके से उनको उनके घर तक पहुंचाने की कवायद हो रही है? क्या प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी मिली है? रीनू, प्रशासन जो है, प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और अब इनकी जो व्यवस्था है वो बसों के द्वारा इनको इनके घरों तक, दूसरे राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पहुंचाया जाएगा। तो बसों की व्यवस्था भी की जा रही है फिलहाल। लेकिन सबसे पहली बात जो सामने है प्रशासन के, वो है मजदूरों की स्वास्थ्य को लेकर। इन सभी को जो एडमिट कराया गया है, किसी प्रकार का
इनका स्वास्थ्य ना बिगड़े, या क्योंकि अभी एक ऐसे हादसे के दौर से गुजरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी मैं। टीएस बघेल एएसपी जुड़ गए हैं। टीएस बघेल जी, बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा देर रात जो हुआ है उसमें 55 मजदूर जख्मी हैं, 8 लोगों की मौत हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मजदूर जो जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, अब क्या प्रोसेस होगा उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए, क्या उनकी स्थिति बनी हुई है? जी हाँ, ये 8 मजदूरों की डेथ हो गई है और उसमें 54 अभी इलाजरत है। उसमें 3 की स्थिति नॉर्मल है, जो जिनकी चोटें नहीं आई है जी, और जो इलाज रहे थे उनका डॉक्टर टीम इलाज कर रही है और जिनको घर पहुंचाने और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और उनकी जो आवश्यक कार्रवाई है वो कार्रवाई लगातार जारी है। और घर पहुंचाने के बारे में भी शासन स्तर पे अभी जिला स्तर पे कलेक्टर महोदय से चर्चा चल रही है और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश मिलने के बाद उनको घर पहुंचाने की कार्रवाई कराई जाएगी। जी, क्या कुछ गंभीर रूप से भी घायल लोग हैं वहाँ पर? हाँ, ये 54 लोग अभी इलाज रहते हैं, उसमें कुछ लोग गंभीर भी है, अब इलाज चल रहा है उनका। जी, और एक बात जानना चाहेंगे, देर रात जब भी सड़क हादसा हुआ था उस दौरान कैसी स्थितियां बनी थी? जानकारी ये भी है कि कई लोग फंस गए थे बस कंटेनर जो पलटा था। जी हाँ, उसमें चूंकि आइसर और बस में आपस में भिड़ंत थी तो निश्चित ही कुछ लोग दब गए थे, कुछ लोग मौके पे ही डेथ हो गई थी और कुछ हॉस्पिटल में आके डेथ हुई है। तो हादसा दर्दनाक था, भयावह था और हमारी टीम तत्काल पहुंची। थाना कैंट, थाना कोतवाली के जो बल था तत्काल पहुंचे और उनको संभाला और बिल्कुल उनकी मदद की गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक और बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे 10 प्रवासी मजदूरों को बस ने कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को मेरठ मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया है। ये सभी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर गोपालगंज आ रहे थे, तभी मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर देर रात घलौली चेकपोस्ट से आगे रोहाना टोल प्लाजा के पास हादसे का शिकार हो गए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही पुलिस ने रोडवेज बस को ट्रैक करने के लिए नाकाबंदी कर बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जिसने शराब पी रखी थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, भिलाई से तेज रफ्तार कार पलटी, कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल बताई गई हैं। भट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां तेज रफ्तार कार के पलटने से कार में सवार एक युवक की मौत हुई है, 2 लड़कियां भी सवार थी जो गंभीर रूप से घायल हैं। भट्टी थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अब ये तस्वीरें देखिए, देर रात ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कार जब पलटी तो इसमें सवार युवक की मौत हो गई और लड़कियां जो सवार थी वो गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और कांकेर से खबर, भीषण सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर, बोरवेल वाहन के साथ ट्रक की जोरदार भिड़ंत होगी और सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। नेशनल हाईवे 30 के लखनपुरी में सड़क हादसा हुआ, चारामा थाना क्षेत्र का पूरा मामला ये सामने आया है। तो बड़ी खबर कांकेर से, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बोरवेल वाहन के साथ ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। नेशनल हाईवे 30 के लखनपुरी में ये सड़क हादसा हुआ, चारामा थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया। और रायपुर से खबर, सीएम भूपेश बघेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोपहर 12 बजे सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा होगी। प्रदेश में किसानों के हित में योजना शुरू की जा रही है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। दोपहर 12 बजे सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा होगी। इस योजना के बारे में बताएं और चर्चा जो होनी है किस तरीके का ये पूरा प्लान है, विस्तार से बताएं। रेनू, देखिए, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस विपक्ष में थी और 2018 में जब
इलेक्शन मोड पे थी, तब कांग्रेस ने ऐलान किया था कि किसानों का जो धान है वो 2500 रुपए की दर से समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलने के बाद केंद्र के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही किसानों की धान खरीदी गई। तकरीबन 19 लाख जो पंजीकृत किसान थे, इन्होंने सोसाइटियों के माध्यम से अपने धान बेचे। लेकिन राज्य सरकार ने जो किसानों से वादा किया था चुनाव में, उस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने तय किया कि राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से अंतर की राशि किसानों की दी जाएगी। मसलन ये कि 18 से 15 रुपए की दर से जो प्रति क्विंटल की दर से जो किसानों ने धान बेचा, और सरकार ने जो 2500 रुपए की दर देने की बात कही थी, जो अंतर की जो राशि थी उसके भुगतान के लिए सरकार ने बकायदा बजट में प्रावधान किया। 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि आखिरकार ये जो न्याय योजना है, किसानों को जो अंतर की राशि दी जाएगी, यह कब दी जाएगी। लेकिन कैबिनेट ने इस पे निर्णय ले लिया कि राजीव गांधी 21 तारीख से जो है इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। प्रदेश के तमाम किसानों को लाभ मिलेगा। और इसी संबंध में और अधिक जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री खुद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। न केवल कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बल्कि लॉकडाउन 4 की तैयारियों को लेके, प्रदेश की वास्तविक स्थिति को लेके, कोरोना काल को लेके, किए जा रहे कार्य को लेके, तमाम चीजों की जो जानकारी है वो खुद मुख्यमंत्री आज तमाम पत्रकारों को देंगे। मतलब ये है वीनू कि किसानों के प्रति सरकार ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, उसी का उदाहरण है कि मुख्यमंत्री खुद आगे आके प्रेस वार्ता लेके बाकायदा सभी को इस योजना के बारे में बताएंगे, किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर किसानों को जो धान का समर्थन मूल्य जो 2500 रुपए देने का वादा किया गया था सरकार की तरफ से, तो वो उस वादे को पूरा करते हुए आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा होगी और ये तय किया जाएगा कि आखिरकार किसानों को जो अंतर की राशि रह गई थी उसे किस तरीके से दिया जाना है और कब तक दिया जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय रेलवे ने यात्रा को लेकर नई घोषणा की है। रेलवे ने साफ किया है कि 22 मई से कोई नई ट्रेन नहीं चलेगी, तो वहीं स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग का भी प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन आरएसी का कोई प्रावधान नहीं होगा। फर्स्ट एसी में 20, सेकंड में 50, थर्ड में 100, जबकि स्लीपर क्लास में 200 तक की वेटिंग जारी की जाएगी। टिकट कैंसिलेशन ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले होगा। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन अमृतसर से जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिले के 984 श्रमिकों को लेकर बुधवार की रात चांपा रेलवे स्टेशन पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के चांपा स्टेशन आगमन पर जांजगीर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों ने ताली बजाकर यात्रियों का स्वागत किया। ट्रेन से उतरने के बाद श्रमिकों को चिकित्सकों की उपस्थिति में सैनिटाइज किया गया और सभी श्रमिकों का चांपा रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चांपा रेलवे स्टेशन में श्रमिकों को भोजन कराकर उन्हें बसों से क्वारंटाइन सेंटर के लिए रवाना किया गया। रेलवे जोन में स्पेशल ट्रेनों और प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य सरकार की पहल के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन बुधवार को लखनऊ से श्रमिकों को लेकर बिलासपुर पहुंची, जिसमें बिलासपुर सहित अन्य जिलों के करीब 800 से अधिक श्रमिक अपने घर वापस आए। एहतियात के तौर पर श्रमिकों को पहले मास्क वितरण कर सैनिटाइज किया गया। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग और कोरोना जांच कर अलग अलग बसों के माध्यम से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। ये ट्रेन तो बहुत उम्मीदों वाली ट्रेन है, जिसपे लगा कि हमें मतलब कुछ सहयोग मिला है शासन की तरफ से, और हम कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे थे कि आ जाए करके। ठीक थी, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेन के अंदर कम नज़र आई, लेकिन ओवरऑल ठीक थी। स्क्रीनिंग वगैरह अच्छे से हुई, यहाँ बिलासपुर पहुँच के भी अच्छे से हुई। ये नई दिल्ली से राजधानी स्पेशल ट्रेन आई हुई है, जिसमें ये बिलासपुर उतरने वाले लगभग 500 यात्री हैं। उनके लिए हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हुआ है। जो बिलासपुर के हैं वो तो खैर अपने साधन से जा रहे हैं, अगर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट के अदर स्टेट वाले भी यहाँ हैं तो हमने उनके लिए पेड बसों की व्यवस्था की हुई है और ई पास भी जारी कर रहे हैं। एवं सिविल डिफेंस के लोगों की डिप्लॉयमेंट किया गया है और हर कोच के बाहर एक आरपीएफ और जीआरपी का जवान है।
इन लोग को ये बताया गया है कि आपको जब बताया जाए तभी कोच खोलना है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें सोशल डिस्टेंसिंग मनाना है, हम एक लिमिट में ही लोगों को प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं, तो बाकी लोगों को अंदर रखा जा रहा है। जैसे जैसे भीड़ क्लियर होते जा रही है, हम लोग धीरे धीरे दरवाज़ा खोल रहे हैं और सारे लोग 1 मीटर से ज़्यादा में एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मनाई जा रही है। बिलासपुर जोन में लगातार स्पेशल ट्रेन और प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है। आज भी दोपहर 12 बजे दिल्ली से एक ट्रेन आई और अभी देखिए लखनऊ से एक ट्रेन आई हुई है, जिसमें मजदूरों को विभाग के द्वारा नाश्ता का व्यवस्था किया गया है। जो अंदर मजदूर मिल बांट के नाश्ता कर रहे हैं और इन्हें कुछ देर के बाद में बाहर एक एक करके निकाला जाएगा और इनकी स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इन सभी मजदूरों को इनके जो प्रवास स्थान है वहाँ पे एक पहुँचाया जाएगा बस के माध्यम से, जहाँ 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा और उनको देख रेख में रखा जाएगा। बिलासपुर से संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ संस्थाओं को मिली मदद। मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई राशि, सरकार ने की 6,786 लोगों की मदद। तो बड़ी खबर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ संस्थाओं को मदद मिली। मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई है राशि, सरकार ने 6,786 की मदद की है। प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने कटघोरा को आज बड़ी राहत मिलने जा रही है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने कटघोरा के कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़ अन्य इलाकों में अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें शुरू करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल से कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था। कटघोरा में पिछले 16 अप्रैल को आखिरी कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। पिछले 26 दिनों से कटघोरा में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने नागरिकों की सहूलियत के लिए इस क्षेत्र में जारी संपूर्ण लॉकडाउन में छूट देकर अति आवश्यक सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं कोरबा जिले के सभी 28 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर एम्स से लौट चुके हैं, जिसमें कटघोरा से ही 27 कोरोना संक्रमित मरीज थे। लॉकडाउन के कारण बलौदाबाजार से मजदूरी करने बीजापुर आए 100 से अधिक मजदूर अब जिले में ही फंस कर रह गए हैं। दरअसल ये मजदूर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर धनोरा गांव में ईंट बनाने का काम करते हैं, मगर लॉकडाउन के बाद सारा काम ठप पड़ा हुआ है और अब बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में ये वापस अपने घर जाना चाहते हैं। सर यहाँ मजदूरी के लिए ईंटा बनाने आए हैं। लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। आवेदन जमा किए हम लोग को 25 दिन हो गया और यहाँ कलेक्टर ऑफिस में 2 दिन हो गए। हम लोग ऐसे पास के लिए आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम लोग खुद जाएंगे, अपना गाड़ी किराया करके बोल के आवेदन दिए पास करने के लिए। तो बोल रहा है कि पैसा ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोग अपने तरफ से हम लोग पैसा करके गाड़ी भेजेंगे बोल रहा है और नहीं पास भी नहीं बना रहा है। उनका ये कहना था कि सर हम लोग कुछ 50-60 लोग हैं और अपने स्वयं के साधन से गाड़ी किराया करके हम जाना चाहते हैं। मैंने देखा कि उनके गाड़ी का किराया बहुत ज़्यादा हो रहा है और शासन से हमें निर्देश मिला हुआ है कि ऐसे जो भी मजदूर हैं जो अन्य जिला या अन्य राज्य जाना चाहते हैं, जितना हो सके उनको जिला प्रशासन की ओर से मदद करके उन्हें भेजने कहा गया है। तो इसलिए मैंने आज ही बलौदाबाजार के जो नोडल अधिकारी हैं वहाँ के जिला पंचायत सीओ, उनसे मैंने चर्चा की है और हम लोग इसको समन्वय करके उन्हें अभी भेज रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का शिकार मजदूर वर्ग ज्यादा हुआ है। मजदूरों की ऐसी मजबूरी कि चेन्नई से साइकिल पर सवार होकर बिहार जा रहे हैं। तेज धूप में बिना खाना खाए बस घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे ही 6 मजदूर हैं जो कि अपने घर बिहार जा रहे थे, सुकमा से होते हुए बिहार जा रहे थे और इन्हें रास्ते की जानकारी भी नहीं है, लेकिन साइकिल लेकर लोगों से पूछते हुए चले जा रहे हैं। ये सभी पिछले 2 महीने से चेन्नई स्थित एक कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बंद हो गई। कंपनी ने खाना और पैसा देना बंद कर दिया और इसके चलते अब ये चेन्नई से बिहार जाने के लिए साइकिल से ही जाने के लिए मजबूर है। चेन्नई माने कि सर हमने के माने कि काम करते रहेंगे माने पैसा हमने के चूक गया तो हमने के पैसा नहीं मिला तो अपन घर से पैसा लगा के
अपन मान है कि सोच लें कि भाई अपन रास्ता में खाने पीने के अपन चले कि आप। अच्छा, वहाँ खाना पीना मिल रहा था? कंपनी से दे रहा तब कहीं के मिल रहा था, हमने अबे नहीं के गाड़ी घोड़ा से अपना रहे थे। अच्छा, नहीं। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से एक और अच्छी खबर आई है। कोरोना को मात देकर एक और मरीज अपने घर लौट गया। कवर्धा के एक मरीज की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी। अब सूबे में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 4 रह गई है। सूबे में कुल 59 कोरोना पीड़ितों में से 55 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। बाकी 4 लोगों का रायपुर एम्स में इलाज जारी है, जिनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। नमक की कमी और कालाबाजारी की अफवाहों पर कलेक्टर किरण कौशल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर ने जिले में नमक के थोक व्यापारियों सहित फुटकर नमक बेचने वाली राशन दुकानों तक की जांच के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं और इसी कड़ी में नायब तहसीलदार सहित खाद्य विभाग के अधिकारी सामान्य ग्राहक बनकर दुकानों पर पहुंचे और नमक के पैकेट खरीदे। अधिकारियों को नमक निर्धारित MRP पर ही मिला। जिले में अब तक नमक की कमी या अधिक मूल्य पर नमक बेचने का कोई मामला सामने नहीं आया। कलेक्टर ने बताया कि जिले में नमक की कमी और अधिक दामों पर नमक बेचने की अफवाह पर अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराई गई है। ये अजय ट्रेडर्स है, पवन ट्रेडर्स वगैरह जो सीतामढ़ी में स्थित है, वहाँ नमक कुछ ज़्यादा रेट में बेच रहे करके सूचना मिली थी। तो उस दौरान फिर अपन पुलिस टीम, नगर निगम टीम, खाद्य मजदूरी प्रशासन टीम के साथ जाँच किए तो उसमें इस प्रकार का कोई पाया नहीं गया कि ज़्यादा बेचते हुए नहीं पाया गया है। जो रेट है उसी रेट। और इसी